गोरीवाला न्यूज में आपका स्वागत है। यह जो अपडेट निकल कर आ रही है, ये गांव मटदादू में नशा मुक्त मेरा गांव मेरी शान कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ पर हिसार रेंज आईजी व सिरसा से डॉक्टर अर्पित जैन की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर हिसार रेंज आईजी राकेश कुमार आर्य ने अपने संबोधन में कहा कि पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा मादक पदार्थों की तस्करी पर रोकथाम के मुकदमे सिरसा में दर्ज हुए हैं और वहीं पर सबसे ज़्यादा नशे पर अंकुश लगाने में भी सिरसा के एसपी डॉक्टर अर्पित जैन का महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि सभी पुलिस टीमों व सामाजिक सहभागिता के चलते पिछले 1 साल में पूरे हरियाणा में हिंसा मुक्त नशा मुक्त मेरा गांव मेरी शान कार्यक्रम के तहत युवाओं को नशे से दूर करने का कारगर प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि आज भी इस कार्यक्रम में दर्जनों पंचायतों की मौजूदगी में जो आज नव वर्ष से पहले इस कार्यक्रम का 1 साल पूरा होने पर जो हमें प्रयास के बाद जो सफलता मिली है, कार्यक्रम आयोजित करने के बाद प्रयास की जो सफलता मिली है वह सराहनीय है। साथ ही उन्होंने सभी नव निर्वाचित पंचायतों से भी इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की गई। इसके साथ साथ गांव के अनेक स्कूलों के बच्चों ने अपनी सहभागिता दर्ज करते हुए नशा मुक्त समाज के ऊपर नाटक व अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर आए हुए लोगों को एक संदेश देने का काम किए। आइए अब हम उस रिपोर्ट से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। जी एक बार तालियां हो जाए सभी मिलाकर। आज के इस चमचमाते दिन पर चमचमाती पर्सनालिटी श्री राकेश आर्य जी हमारे बीच पधार चुके हैं। आज इस कार्यक्रम के संयोजक या मुख्य अतिथि भी हैं। साथ में मैं अभी बुलाना चाहूंगा जो छोटा मंच है वहां पर एक बार मौजूद हो जाए, फिर उसी प्रोटोकॉल के तहत सम्मान दिया जाएगा। श्री टेकचंद छाबड़ा जी, मैडम सरपंच गगनदीप कौर मटदादू से, और श्री विजय शर्मा जी और श्री गुरपाल सिंह जी पूर्व सरपंच गांव गंगा, कृपया वो मंच पर वहां छोटे मंच पर रहे। एपीएस राकेश आर्य जी हिसार रेंज, जिन्होंने एक अभियान चलाया हुआ है मेरा गांव मेरी शान नशा विरोधी जो वार्षिक अभियान है, उस कार्यक्रम के तहत आप सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इस मुहिम की रूपरेखा कैसी है वो आगे आगे जैसे कार्यक्रम चलेगा आपको बताया जाएगा। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा मटदादू जी जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं श्री राकेश आर्य जी, उनको उनका सम्मान शॉल व पगड़ी के द्वारा किया जाएगा। तो श्री राकेश कुमार आर्य जी आप एक बार स्थान ग्रहण कर ले कृपया। आईजी हिसार रेंज होते हुए तालियों का जोश है वो जो ऊपर भाई बैठे उनकी आवाज के साथ ताल मिलानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे सिरसा के एसपी डॉक्टर अर्पित जैन जी, उनका शॉल उड़ाकर सम्मान करेंगे श्री विजय शर्मा जी। श्री गुरपाल सिंह गंगा जी कृपया उनका सम्मान करेंगे। तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। डीएसपी श्री कुलदीप बेनीवाल जी यहाँ पर मौजूद हैं। एसडीएम श्री शंभू राठी जी नहीं आए, तो सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और अब मैडम परवीना जी आईपीएस, उनका भी शॉल उड़ाकर मैडम गगनदीप जी मंच पर सम्मान करेंगे। श्री सुभाष जी डीएसपी फतेहाबाद, उनका भी अभिवादन एक बार तालियों के साथ। सभी पधारे हुए अतिथिगण और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि साथ में हमारे एसपी डॉक्टर श्री अर्पित जैन जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत और सम्मानित करने वालों का भी बहुत बहुत अभिवादन। अभी मंच पर लेके जाएंगे हमारे डीएसपी श्री कुलदीप सिंह जी बेनीवाल, उनको वार्म वेलकम करते हुए स्थान देंगे। हाँ, डीएसपी श्री सुभाष चंद्र जी फतेहाबाद से, उनका भी अभिवादन और सम्मान गुरपाल सिंह जी गंगा जी द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद। और
श्री धर्मवीर जी कृपया वो भी आगे आ जाएं, उनका भी अभिवादन। और श्रीमती गगनदीप कौर सरपंच गांव मटदादू, वो क्यों नहीं सकता ना जानता हो, हमारे देश की शान श्री जय कुमार जी डीएसपी साहब, उनका भी अभिवादन सम्मान। श्री गुरपाल सिंह जी गंगा द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद के सहित। तो मुख्य अतिथि यहाँ पधारे हैं, उनके सम्मान। आप सभी का एक बार फिर से ग्राम मटदादू में वेलकम किया जाता है। अक्सर कहा जाता है जो सफर की शुरुआत करते हैं वो भी मंजिल पार करते हैं, मुसाफिर की तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। जोरदार तालियां आए हुए मेहमानों के लिए जो हमारे इलाका के अंदर, जो खासकर पंजाबी इलाका है। मैं अपनी आवाज़ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दियां उन्हां सतरां दे नाल देश शिवा बर मोहे है शुभ कर्मन तो कब हो ना डरो सै सो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। गुरुआं पीरां दी ये धरती, नशे दे खिलाफ उमड़िया होया ये इकट्ठ, नौजवान साथी इन्हां आए हुए मेहमानां दा वेलकम करने लई मैं बुलाउण जा रहा उस शख्सियत नूं, इस पिंड दी सरपंच जो कि एक औरत है, कुड़ियां तचड़ी। एक बार मैं फिर से गगन रणदीप सिंह मटदादू आप सबका हमारे गांव मटदादू में पहुंचने पर स्वागत करती हूँ, और खास करके हमारे आईजी साहब, डीसी साहब और एसपी साहब का इस महापंचायत में पहुंचने पर धन्यवाद करती हूँ, जिसमें में इलाके के सभी सरपंच और पंचायतें पहुंची हुई हैं। आज गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव है और हमारे आईजी साहब एक बार फिर से बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इस पावन पर्व को इस एंटी ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए चुना है। योर प्रेजेंस here reflects your strong commitment to fight against the deadly stigma of drugs prevailing in our society. These drugs are destroying the lives of our youth and putting their future in a great darkness. Drugs, as we all know, are an illegal matter which some people drink, smoke, inject or eat for their mental or physical effects that it leaves. There are several people, especially the youth, who consume drugs out of fun or for various other reasons. People who deal in selling of drugs create a network and mainly target the youth in order to make them addicted to drugs. Initially, the drugs are given to the people for free in the beginning, but gradually, when they get addicted to it, they start buying and consuming it. In fact, such people also become a part of their network and start dealing with it. Sir ji, wo bhi bol dendi ha, don't worry. A few days back, कुछ दिन पहले मैं एक प्रोग्राम देख रही थी टीवी के ऊपर, एक न्यूज चैनल के ऊपर, जिसमें कि बताया जा रहा था कि आजकल इस नेटवर्क ने जो कि नशों को बेचते हैं या जो नशे कंज्यूम टारगेट करना शुरू कर दिया है, जिसका कि अब इफेक्ट जो है हमारे बच्चों के ऊपर ज्यादा पड़ते जा रहा है। नशा नाश है, जीवन बहुत खास है, नहीं छूटा तो शरीर जिंदा लाश है। आज का युवा नशे की चपेट में है, कोई जर्दा, गुटखा, शराब, स्मैक, हीरोइन, चिट्टे आदि का सेवन कर रहा है, तो कोई इंजेक्शन शरीर में खून की जगह नशा भर रहा है। हमारे देश में होने वाली ज्यादा दुर्घटनाओं का कारण ये नशा ही माना। नशा करता है वो ना तो अपने जीवन में उन्नति कर पाता है और ना ही अपने परिवार और समाज में योगदान देता है। लोगों में शिक्षा का अभाव होने के कारण लोग अपनी भलाई को नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए इस समय जब हमें नशा मुक्ति योजना समझ के माध्यम से सभी को नशे से होने वाले नुकसान से अवगत कर नशा छुड़वाने का प्रयास करना चाहिए। मैं अपने पार्ट पे, जैसे कि अभी बताया गया कि मैं रणदीप सिंह मटदादू जो कि एक समाज सेवी हैं, उनकी धर्मपत्नी हूँ। मैंने इस प्रोग्राम को आगे लेके जाने के लिए अपना पार्ट पूरा निभाया है। मैं 12 साल चंडीगढ़ में एज द प्रिंसिपल जॉब करके आई हूँ और मैंने अपने परिवार, मेरा गांव मेरा परिवार, हमारा यही शुरू से नारा रहा है
तो मैंने इस नशा मुक्ति को करने के लिए, हमारे गांव को सुधारने के लिए मैंने अपनी नौकरी जो है वो छोड़ के मैंने यहाँ पे आके सरपंच के ऊपर ज्वाइन किया। अंत में मैं पूरे प्रशासन को, हमारे इलाके की सभी पंचायतों की तरफ से आश्वासन देती हूँ कि नशे के खिलाफ इस जंग में हम धन्यवाद। आप लोगों की जोर से बोले कम से कम सिरसा से बाहर तो जाना चाहिए अपनी आवाज में। बोले वाहेगुरु जी की फतेह। आपको मालूम है कि आज हम गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में मैं माननीय आईजी सर का यहाँ स्वागत करता हूँ। हम सबका सौभाग्य कि सर मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ आए हैं। हमारे छाबड़ा जी, सभी सरपंच, एएसपी, यूटी, एडिशनल एसपी प्रबंधन, युवा और मीडिया के सभी साथी। तो आज बड़ा पुण्य का दिन है। हमने अभी वीर बाल दिवस भी पूरे देश में मनाया था, साहबजादों के बलिदान की स्मृति में। तो आप देखिए उन्होंने अपने आदर्शों के लिए अपना जीवन दे दिया, लेकिन अपने सिद्धांतों से वो कभी नहीं झुके। और आज भी जो समाज में कुरीति है और हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा नशे का प्रचलन है, उसके खिलाफ हमको लड़ना है। आप सब जानते हैं, हम सब अपने क्षेत्र में देखते हैं, अपने घर में, अपने गाँव में कि इसका कितना बुरा प्रभाव है नाटक भी। और आपने मेरे ख्याल से अपनी आंखों से ये सब देख रखा होगा। अभी पिछले साल हनुमानगढ़ में एक बच्चा था, उसने जो माँ बाप थे दोनों को कुल्हाड़ी से मार दिया। वो हमने यहाँ पे देखो, और हम सब देखते हैं अपने आसपास के गाँव में। मेरे पास बहुत केस आते हैं, माता पिता आते हैं, रोते हैं कि बच्चा उनका पिटाई कर रहा है और पूरे परिवार के परिवार बर्बाद हो गए। तो ये तो पारिवारिक स्तर पर जो है नशे का बुरा प्रभाव है। लेकिन जैसे अगर किसी परिवार को बर्बाद करना है तो उसके एक बच्चे को आप नशे की आदत डाल दो, पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। होता है कि नहीं बर्बाद? पूरा गांव बर्बाद हो जाता है, वहां कोई फिर जाना नहीं चाहता उस गांव में। ऐसे ये देश के प्रति भी बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि जो युवा पीढ़ी है हमारी, उसको नशे की लत में आप लगा दो। जब युवा नहीं बचेंगे तो ना कोई लड़ने वाला बचेगा, ना कोई आर्मी के लिए बचेगा, ना कोई बॉर्डर पे जाएगा, और उसको समाप्त कर दो। तो बड़े बड़े जो युद्ध है वो ऐसे लड़े जाते हैं कि जैसे जो यंग जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, उसको खत्म कर दिया जाए। तो हम ना सिर्फ अपने घरों के प्रति, अपने गाँव के प्रति, बल्कि अपने देश के प्रति भी दायित्व है हमारा कि हम नशे को बढ़ने ना दें अपने क्षेत्र में। और सबसे पहले माताएं बहनें हैं यहाँ पर, सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी है कि वो देखें कि उनका बच्चा कहाँ जा रहा है। पहले रोका टोकी होती थी, आप सब हम सब छोटे थे तो कोई कहीं जाता था तो टोकते थे बड़े बूढ़े हमारे। अब कोई टोकता नहीं है, पैसे देके पूछते नहीं है उससे कि कहाँ जा रहा है बच्चा। तो मैं तो उस परिवार को भी दोषी मानता हूँ कि जिसका बच्चा जाके नशा कर रहा है। सबसे पहली जिम्मेदारी उनकी है। फिर जो भी हमारे गाँव के बड़े हैं उनकी जिम्मेदारी है कि कोई भी बच्चा जो है नशे की गर्त में ना जाए। तो वो हम सबको मिलकर जो है ये लड़ाई लड़ना पड़ेगी। जो सर का ये बहुत अच्छा सर के विजन है, और सर का इतना बड़ा विजन है जो ये ड्रग एंड वायलेंस भी मेरा गांव मेरी शान प्रोग्राम चल रहा है। उसमें वही है कि हमारे गांव में जो है एक तो छोटी मोटी लड़ाई आपने देखा होगा, छोटी मोटी लड़ाई होती है उसको हम गाँव में निपटा सकते हैं, वो पुलिस तक जाने की भी आवश्यकता नहीं है। तो उससे कई बड़े झगड़े बच जाते हैं। तो हमारी कोशिश होना चाहिए कि वायलेंस फ्री गांव कैसे बनाए, और इसी तरह नशा मुक्त गांव कैसे बनाए। हमारी टीमों ने घर घर जाके सर्वे किया, लोगों को समझाया, और 250 के आसपास लोगों की भी काउंसलिंग चल रही है जो नशा करते हैं। पर ये जब तक सब लोग मिलकर इस पर कार्य नहीं करेंगे, हम सबको उसी विजन के साथ चलना पड़ेगा कि अपने गाँव में कैसे जो है लड़ाई झगड़े कम हो, कैसे हिंसा कम हो, और कैसे नशा कम हो। तो सबको मिलकर इस पर कार्य करना होगा और इसको आगे बढ़ाना होगा। देखिए, पुलिस का अपना रोल है, डॉक्टर्स का अपना रोल है, एडमिनिस्ट्रेशन का अपना रोल है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है परिवार का, कि परिवार में आपको क्या संस्कार दिए और उससे आगे जो आपके बच्चे वो जीवन में क्या कर रहे हैं। तो हमने जैसे उन्होंने बताया कि हमने 1000 से ऊपर लोग अरेस्ट किए, इस बार 600 से ऊपर FIR किए हैं। हम बार बार अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं, 600 से ज्यादा जागरूकता अभियान कर चुके हैं। जैसे रोज हम उनको बोलना पड़ता है ना बच्चों को कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है, तो बार बार जाके बोलते हैं ताकि उनके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए ये बात। हम जैसे गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, वहाँ पे प्रवचन सुनते हैं, बाणी सुनते हैं, तो समझ में आता है कि क्या गलत है क्या सही है। तो नशे पे बार बार बोलते रहेंगे जब तक कि यहाँ से नशा समाप्त ना हो जाए। इसी तरह हमने जो
जो नशा तस्कर हैं, जिनके पुराने मुकदमे हैं, जिनके डाउट है, उनके घरों की हमने काउंटिंग की है लगभग 7,000 घरों की पिछले 1 वर्ष में। तो हमारा ये रहता है कि कम से कम नशा तस्कर वहां से तो भाग लें, और कई बार उसमें हमारे जो अच्छे अचीवमेंट भी होते हैं, पर्चे भी ज्यादा होते हैं, तो वो भी हमारा प्रयास रहता है। इसके अलावा हमने 8 नशा तस्कर थे, उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो भी डिमोलिश करवाई पिछले 3 महीने में, तो वो भी हमारा जो बुलडोजर अभियान है वो चल रहा है। और भी जो सरकारी, मैंने ईडी को भी लिखा है, प्रॉपर्टी अटैचमेंट भी यहाँ पे हुआ, तो वो हमारा प्रयास है। लेकिन मेरा आप सबसे आग्रह है कि अपने देश को बचाने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए हम सबको आगे आना होगा। और आप देखिए अभी सियाचिन में जो हमारा सैनिक है इस समय -40 डिग्री में, अगर आपका कोई होगा पूछ सकते हैं उससे, वहाँ पे जितना सोने जितनी जगह होती है, हम जितने में सो सकते हैं उतने बड़े काउच में रहना पड़ता है उनको। कई लोगों की डेथ सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से हो जाती है। तो अगर आपका अपने देश के प्रति सम्मान है और जो बॉर्डर पे हमारा जवान लड़ रहा है, तो ये नशे को भी आपको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि विदेशी ताकतें वो चाहती हैं कि कैसे इस देश को समाप्त किया जाए। वो डायरेक्ट हमसे नहीं लड़ सकते बॉर्डर पे, तो उन्होंने कहा कि ये युवा वर्ग को खत्म कर दो। कहीं आपका समाचार पड़ा होगा कि ड्रोन से जो है यहाँ ड्रग्स को भेजते हैं, कहीं समुद्र से वो ड्रग आ रहा है, तो ये बहुत बड़ा इसके पीछे षड्यंत्र है। और हम हमेशा से, हरियाणा का कल्चर है, पंजाब का कल्चर है, हमेशा हम लड़ने में आगे रहे, और कोई भी युद्ध हो उसमें जिताने में सबसे ऊपर रहे, चाहे कारगिल वॉर या कोई भी हो। तो हम सबको अब ये जो है सिर्फ अपने गांव या अपने सिरसा के लिए नहीं, ये देश के लिए लड़ाई है। और अगर आप उसका सम्मान करते हैं, जो सियाचिन पे हमारा सैनिक बैठा है, अपनी जान दे रहे हैं, तो आज से जाके लग जाइए, और अगला 2023 शुरू हो जाएगा 3-4 दिन में। हम सबको प्रयास करना चाहिए कम से कम कोई नया बच्चा नशे की लत में ना जाए। तो ये कर सकते हैं कि नहीं हम लोग, जो पुराना है उनकी मदद करें, लेकिन नया बच्चा जो है वो नशे की लत में ना जाए। तो मैं अपनी बात यही समाप्त करूंगा, और आप सब उत्सुक हो गए अभी आईटी सर का वक्तव्य सुनने के लिए। उनसे हमको काफी प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और इस अभियान के विषय में काफी चीजें जानने को मिलेगी। और मेरी आप सबसे प्रार्थना भी है, हाथ जोड़कर आशा भी है कि हम लोग 9 वर्ष में कोई बच्चा नशे की लत में ना जाए, और पुराने बच्चों के हम ट्रीटमेंट में हेल्प करें। धन्यवाद, जय हिंद। सिरसा में भी आज के दिन ये कार्यक्रम रखा हुआ है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य, जैसा कि मेरे से पहले बहुत सारे वक्ताओं ने कहा, तो कि आप हाथ नीचे रखें, हाँसी से बताएं मुझे कितने लोग आए हुए हैं। अच्छा, और हिसाब से सिरसा जिले में प्रभाव भी ज्यादा है, प्रचलन भी ज्यादा है, लेकिन 5 जिलों के मुकाबले सबसे ज्यादा काम हुआ।
10 साल का मैंने डेटा देखा, 10 साल में 2022 के साल में हम पूरा करने जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा रिकवरी 10 साल में एसपी डॉक्टर अर्पित जैन के नेतृत्व में हुई। मैं इनको और इनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ और आप लोगों को भी बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने कहीं ना कहीं पुलिस को सूचनाएं दी, हमारी पुलिस की टीमों का साथ दिया। फिर भी मैं इनको ये कहता रहता हूँ कि भाई आपका प्रयास कम है, आप और प्रयास करिए और प्रयास करिए। प्रयास दो तरफा होना चाहिए। आप इनके जो नशे के तस्कर हैं और जो पेडलर्स हैं इनको भी आप पकड़िए, बड़ा नेटवर्क को कनेक्ट करिए कि कौन बड़ा नेटवर्क यहाँ चला रहा है, उनके ऊपर पूरी तरह से शिकंजा कसिए। साइकिल यात्रा इन्होंने की है, उनको रवाना किया था और आज ये साइकिल पे लोगों को अवेयर करते हुए इस अभियान के बारे में, ये उनकी साइकिल है जिसमें फ्लैग लगाए हुए हैं। और सर जो पहल है वो इतनी गजब थी कि उसे जो प्रेरणा मिली है ना सर, वो एक लो मेरे दिल के अंदर चली है। तो बाहर की सर्दी का कोई मायने नहीं है, तो इसीलिए मैं चल रहा हूँ और 500 जिलों में 1000 से ऊपर किलोमीटर का ये सफर रहेगा और नशे के खिलाफ ये संघर्ष सर के आशीर्वाद से जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। और आप जल्दी स्टेज पे आ जाएंगे, अपने शाही साहब उनको सम्मानित करेंगे 5 दिनों में। और मैं दोनों शख्सियतों का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। जो ऐसे संवेदनशील गाँव का बहुत ज़्यादा नशा चलत थी, उन दोनों गाँवों को 26 दिन में पहले आई साहब के सामने उनको करने की घोषणा की जाएगी। ये 6 आदमी हैं जो फतेहाबाद की टीम में कार्य। तो धन्यवाद है मठदादू की पंचायत का कि जिन्होंने नशे के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन लिया और आज आईटी साहब और एसपी साहब ने आकर कृपया जी का सम्मान हो चुका है। मजा तो देखिए, आप जैसा जानते हैं कि हमने पिछले साल दिसंबर के लास्ट वीक में इस तरह के कार्यक्रम सभी जिलों में, 4 रेंज के 5 जिलों में किए और हमने आइडेंटिफाई करके वहाँ से शुरुआत की। गांव में कमेटियाँ बनाई, गली गली घर घर जाकर के सर्वे किया, एडिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया, गांव के लोगों को जोड़ा, हेल्थ डिपार्टमेंट की मदद ली, उनकी काउंसलिंग कराई गई एडिक्ट्स की, उनको दवाइयाँ दिलवाई गई, उनको ड्रग एडिक्शन सेंटर में ले जाया गया। तो ये तमाम तरह के प्रयास जो पुलिस की टीमों ने किए, बाकी हमारे जो जिला प्रशासन के अलग अलग विभाग हैं उनके साथ मिलकर के किए। मैं ये कहूँगा कि हम लोगों ने जो अभी कार्यक्रम हम 1 साल पूरा होने पे कर रहे हैं, उसमें हम लोगों का फीडबैक भी ले रहे हैं, इसको रिव्यू कर रहे हैं कि किस हद तक हमें सफलता मिली, कहाँ हमें कोर्स करेक्शन करने की ज़रूरत है, किस तरह से हम आने वाले साल 2023 में इसको और बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि समाज में नशे का प्रभाव, प्रचलन बढ़ रहा है, युवा वर्ग इसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, जो कि एक बहुत ही दुख की बात है, चिंता का विषय है। इस पे राज्य सरकार लेवल पे, राज्य स्तर पे बहुत तरह के प्रयास हो रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टेट एक्शन प्लान लॉन्च किया, उसके तहत ख़ास तौर से जो 10 जिले आइडेंटिफाइड हैं, जिनमें कि हिसार रेंज के 4 जिले हैं और सिरसा वन ऑफ द प्रोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट्स में है, तो उसमें ग्राउंड लेवल पे बहुत काम हो रहा है। विलेज लेवल कमेटियाँ बनाई जा रही हैं, वार्ड लेवल कमेटी बनाई जा रही है, सभी एडिक्ट्स का डेटा हम लोग ले रहे हैं, उसको उसमें डिफरेंट एप्लीकेशंस भी हैं, उसमें साथी ऐप है, उसमें धाकड़ ऐप है, जिसमें कि स्कूल कॉलेज में जाकर के उनके पीयर ग्रुप्स के थ्रू उनको न केवल अवेयर करेंगे बल्कि मॉनिटरिंग करेंगे। तो इन तमाम प्रयासों का एक ही मकसद है कि युवा वर्ग को नशे की बुराई से बचाना, दूर रखना, और जो लोग इसमें ऑलरेडी आ गए, फंस गए, उनको ये बताना, उनके परिवार को ये बताना, समझाना कि ये बुराई तो है ही एक बीमारी है जिससे हम इलाज करा करके बाहर निकल सकते हैं, दूर आ सकते हैं, अपने आप को, परिवार को, पूरे सामाजिक परिवेश को और गांव को बचा सकते हैं। आपने देखा यहाँ कार्यक्रम में हमने कुछ एडिक्ट्स ऐसे जो छोड़ चुके हैं उनको भी यहाँ बुलाया, बातचीत की, उनके अनुभव साझा कराए, जिससे कि बाकी लोगों को हिम्मत मिले, हौसला मिले, वो लोग रोल मॉडल की तरह काम कर सकें।
कि इससे बाहर निकलना संभव है और अपना परिवार का जीवन बचाना और बनाना संभव है। इस काली छाया से दूर जा सकता है। तो क्या पुलिस जिला बनाए जाने की कवायद की ओर कोई कदम है सर, क्योंकि सबसे बड़ी तस्करी और वहीं पे अपराध की घटनाएं हो रही है? देखिए, अभी आज का जो हमारा विषय है, हम ये सिर्फ इसमें देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से हम 2 तरफा 3 तरफा प्रयास करके, चाहे वो ड्रग सप्लायर्स के नेक्सस को तोड़ना हो, उनको अरेस्ट करना हो, उनकी जो काली कमाई से अर्जित संपत्तियां हैं उनको सीज़ कराना हो, उनको फ्रीज़ कराना हो, उनकी ऑक्शन करनी हो, उनको डेमोलिश कराना हो, तो तमाम तरह के प्रयास पुलिस कर रही है। जागरूकता अभियान चलाने के साथ साथ हमें नई जनप्रतिनिधि पंचायतें बनी हैं, उनका हम लोग सहयोग ले रहे हैं। उनके सहयोग से हम इस कार्यक्रम को आगे लेकर के जाएंगे और हमें बड़ा अच्छा समर्थन, उनका सहयोग मिल रहा है, आश्वासन मिल रहा है। सब लोग ये कह रहे हैं कि बहुत सारे पंचे सरपंच युवा हैं और वो चाहते हैं कि इस ऐसा एक विषय है ये जो कि एक आम जन से जुड़ा हुआ है, हर परिवार उससे जुड़ा हुआ है। यदि वो खुद प्रभावित नहीं भी है तो उनको डर है, आपको और हमको डर है कि कहीं ये बुराई, ये बीमारी हमारे नज़दीक, हमारे दरवाजे पे ना आ जाए। तो इस को हमने जागरूकता का जो प्रयास किया है, इसको जन अभियान बनाने का जो प्रयास किया है, इसमें हमें जो भी सफलता मिली है उसको हम अपनी सफलता मानते हैं। क्योंकि जब तक लोग, गांव के लोग, मौजूद लोग, सामाजिक लोग और सारे जो प्रतिनिधि हैं वो इसको नहीं अडॉप्ट करेंगे, ओन करेंगे, तब तक ये हमें इसमें पूरी सफलता नहीं मिलेगी। हम लोगों के प्रयास की एक सीमा है। कुछ गांव में 10, 15, 20, 25 गांव में हम कर सकते हैं, लेकिन जब ये हर गांव अपनी जिम्मेदारी समझेगा, हर गांव के बच्चे को लोग अपना बच्चा समझेंगे और उसको उस बुराई से दूर लेकर के आने का प्रयास करेंगे, तभी ये हमें इसमें पूरी सफलता। कैसा महसूस हुआ जब आपका सिरसा से, अगर आप बात करते हैं एसपी साहब की, लोकसभा से लेकर विधानसभा में भी इनके चर्चे हुए अच्छे कार्यों को लेकर, आज आपने भी मन से कहा? अच्छी बात है, बहुत गर्व की बात है और बहुत खुशी होती है। मैंने इनको स्पेशल फ़ोन करके भी कहा कि ये इस तरह से जिक्र हुआ, तो ये इनका एक जो पिछले 1 साल 1.5 साल का इनका प्रयास है, इनकी मेहनत है, इनकी टीम की मेहनत है। इन्होंने दिल से प्रयास किया, उसमें जितनी भी सफलता मिली, काम करने को बहुत है, लेकिन एक सोच है, उस दिशा में हम लोग बाकी क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर के अलावा एक काम को लेकर के चल रहे हैं, अच्छी सोच के साथ लेकर के चल रहे हैं। सफलता मिली भी है, आगे और भी सफलता मिलेगी और ये बड़ी अच्छी एक बात है कि हम उनको एडिक्ट्स को विक्टिम की तरह देखें, उनमें एक अलग उसमें हम लोग उसको डिफरेंशिएट करें और उनको अलग अलग तरीके से चौटाला को क्या पुलिस थाना? सर मैं सुनील, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। सर पुलिस सर ड्रग स्मगलर को सर पकड़ती है सर 3-4 बार। प्रेस से क्या सर? मीडिया से हैं क्या आप? नहीं सर, मीडिया के कुछ चल रहा है अभी पुलिस थाना बनाया जा रहा है। सर एक उसी के साथ मीडिया का हो गया, मीडिया के साथ साथ सर सोशल एक्टिविटी के तहत ना है सर थानों में, वो बहुत कम है, उसमें बहुत समस्या आ रही है सर। इसके बारे में देखिए, संख्या तो हमेशा ये चैलेंज रहता है, काम काफ़ी तरह का पुलिस के पास ऑलरेडी है, नया काम भी आता रहता है, चैलेंजेस हैं, लेकिन इसी में लीडरशिप की स्किल है कि हमारे पास जितने भी जितने रिसोर्सेज हैं उनसे और बेहतर काम कर सकें, यही पुलिस लीडरशिप का है। मानव अधिकार परिषद